नमस्कार। आज हम जो पढ़ेंगे वो लेटर का ही टॉपिक है और उसमें हम आज जानेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में। हमने अभी तक जाना था इनफॉर्मल लेटर के बारे में कि इनफॉर्मल लेटर आपको कैसे हल करना है। अब आज जानेंगे फॉर्मल लेटर। तो देखिए, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल तो वह पत्र होता है जो हम परिचित लोगों को भेजते हैं और फॉर्मल वह होता है जो अपरिचित लोगों को भेजा जाता है, यानी जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसके साथ में हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है। अब जैसे कि रिश्ते की बात है तो कोई परिवार का सदस्य जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भाई बहन, दोस्त और इसके अलावा कोई जिनको पत्र भेजना होता है तो वो कहलाता है फॉर्मल लेटर। तो चलिए, जिस प्रकार से हमने इनफॉर्मल के बारे में प्रारूप जाना था तो उसी प्रकार से हम सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मल का क्या पैटर्न होता है, फॉर्मल का क्या प्रारूप होता है। तो पहली बात तो दोनों में सेम रहेगी कि सबसे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाएगा। तो जैसे कि हम अभी ये प्रारूप लिख रहे हैं, सी रोड नागौर, ये चीज़ हमने इनफॉर्मल में भी लिखी थी, तो ये तो सेम रहेगी। फिर जो दूसरी जो बात है वो भी सेम रहेगी। दूसरी क्या बात थी, एड्रेस के बाद में क्या लिखा जाता है, डेट, यानी पत्र लिखने की दिनांक। तो आज दिनांक जो है वो हम डेट लिख देंगे, तो लिख दी। अब उसके बाद में ध्यान रखना, यहाँ ये दो बातें ही सेम होती है। अब इनफॉर्मल में क्या करते थे, माई डियर या फिर माई रिस्पेक्ट मदर या फादर लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना फॉर्मल में आपको तीसरे नंबर पर क्या करना होगा, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उसका क्या करना है, आपको एड्रेस लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल में हेडमास्टर को पत्र लिखना है तो ध्यान रखना नाम नहीं लिखना है। जैसे हेडमास्टर का नाम नहीं लिखेंगे, उसका पद लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द हेडमास्टर। अब मान लीजिए आपकी जो भी स्कूल होती है उस यानी संस्था का, ये कौन सी संस्था का हेडमास्टर है तो उस स्कूल की फिर नाम लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सीधा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख रहा हूँ। आपको जो भी स्कूल का यानी जिस भी स्कूल में आप पत्र लिख रहे हो उस स्कूल का नाम लिखा जाएगा और मैं लिख रहा हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब उसके बाद में ये स्कूल कहाँ पर स्थित है यानी उसके स्थान का नाम, तो मैं लिख रहा हूँ नागौर। आपका जो भी स्कूल का नाम होगा और उसके बाद में जो भी वो कहाँ पर स्कूल है उसके स्थान का नाम आ जाएगा। तो ये हो गया द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नागौर। अब उसके पश्चात आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, यानी आपको विषय लिखना है, यानी आपको किस कारण ये पत्र लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई अतिरिक्त कक्षाएं लगवानी है तो जैसे यह हो गया अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, तो ये विषय हो गया। आपको इस प्रकार से उसका विषय भी लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है सर या मैडम, यानी जिसको भी आपको पत्र लिखना है, अगर वो पुरुष है तो सर लिख दोगे और कोई महिला है तो मैडम लिख दोगे। ध्यान रखना ये दोनों बातें यहाँ हमने नहीं जानी थी। और जो तीसरी बात है, अब वहां पर क्या लिख रहे थे, माई डियर, लेकिन उसकी जगह यहां पर क्या लिखना है, सर या मैडम। माई नहीं लगाना, केवल आपको सर या मैडम। और उससे पहले ये दो बातें आपको फॉर्मल लेटर में और ध्यान में रखनी होगी। अब उसी प्रकार जैसे वहां पर हम शिष्टदर शब्द लिख रहे थे उसी प्रकार यहां पर भी शिष्टदर शब्द हैं। क्या है, जैसे आप लिख सकते हो आई नोटिस टू यू, या आप दूसरी भी बात लिख सकते हो,
या तो आपको लिखना आई इन्फॉर्म टू यू या आई नोटिस्ड टू यू, ये बात आपको लिखनी है। और उसके बाद में जैसे ही हमने एक जाना था कि जो पत्र का जो मैटर होगा, यानी पत्र किसके ऊपर लिखना है, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर लिखना है। यानी ये हो जाएगा लेटर्स मैटर, यानी आपको इसमें पत्र का जो पूरा आपको लिखना है, जो उसका उत्तर होगा वो यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद जैसे हम वहाँ पर लिख रहे थे बेस्ट रिगार्ड, अब यहाँ पर आपको लिखना है आई होप यू टेक अर्ली एन एक्शन, यानी ये बात आपको लिखनी है फॉर्मल लेटर में। आई होप यू टेक अर्ली एन एक्शन। और उसके पश्चात आपको लिखना है थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए थैंकिंग यू, यानी आपको धन्यवाद लिखना है। और ठीक उसके नीचे आपको लिखना है योर फेथफुली या फिर ओबीडेंटली। अगर स्कूल में पत्र भेजना है तब तो आपको लिखना है ओबीडेंटली, और स्कूल के अलावा कहीं पर भी आप पत्र लिखते हो तो आपको लिखना होता है फेथफुली। और उसके बाद आपको नाम, जो भी नाम दिया हुआ होगा वो नाम आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्मल या इनफॉर्मल, आपको पहले तो पहचानना है कि पत्र फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, और उसके बाद में इस पैटर्न के आधार पर, यानी इस फॉर्मेट के आधार पर आप आराम से पत्र लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, तो देखिए सबसे पहले एड्रेस, तो ये एड्रेस लिखा हुआ है, फिर डेट, तो ये डेट लिखी हुई है, फिर जिसको भी पत्र भेजना होता है उसका एड्रेस लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेंट मॉर्निंग स्कूल जैसलमेर, फिर सब्जेक्ट, यानी जो भी आपको सब्जेक्ट होगा उसको लिखा जाएगा। फिर सॉल्यूशंस, यानी संबोधन शब्द सरिया मैडम। उसके बाद में आपको लिखना होता है पत्र का मैटर। तो चलिए, और फिर आप जैसे ये नीचे एक्सेप्टिंग सून एक्शन, होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन, आई शेल बी हाईली ऑब्लिगेट टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी इनमें से कोई भी आप नीचे फिर शब्द लिख सकते हो। और फिर धन्यवाद या योर फेथफुली, ट्रूली या ओबीडेंटली के साथ अपना नाम लिखना है। तो चलिए, ये तो फॉर्मेट की बात हुई थी। अब हम इसके एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये पहला क्वेश्चन, यू आर उनमें लिविंग एट बस स्टैंड पाली, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर एरिया। ये कह रहा है कि आपका नाम जो है वो उनमें है और आप बस स्टैंड पाली में निवास करते हैं। अब ये कह रहा है राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, यानी आपके स्थानीय समाचार पत्र के संपादक एडिटर को आपको एक पत्र लिखना है। और वो पत्र क्यों लिखना है? फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर एरिया, आपके एरिया में यानी आपके कॉलोनी में पानी का प्राय अभाव होता है या पानी की जो आपूर्ति होती है वो निरंतर नहीं होती है, इसलिए आपको एक पत्र लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, पत्र भेजने वाले का एड्रेस लिखा जाता है। तो पत्र कौन भेज रहा है? उनमें, तो उनमें का एड्रेस लिखा जाएगा बस स्टैंड पाली। फिर डेट, जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की डेट लिखी जाएगी, तो उस दिन की यहाँ पर डेट लिखी हुई है। और फिर तीसरी जो बात थी आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जिसको भी आपको पत्र लिखना है उसका एड्रेस, तो यहाँ पर हो गया द एडिटर दैनिक भास्कर। जैसे ये जरूरी नहीं कि आपको दैनिक भास्कर ही लिखनी है, कोई भी आपको लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, कोई भी जैसे, और फिर उसके साथ में स्थान का नाम पाली। फिर आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट क्या था, किस लिए आपको लिखना है,
पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से करने हेतु आपको एक पत्र लिखना था, इसलिए ये लिख दिया फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन माई एरिया। फिर सर या मैडम, तो सबसे पहले हम ले लेंगे आई ब्रिंग टू यू काइंड नोटिस दैट अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन वाटर इन माई लोकेलिटी। समटाइम्स द वाटर सप्लाई इज लेट एंड चिल्ड्रन हैव गो टू स्कूल विदाउट बाथिंग। समटाइम वाटर कम वेरी डर्टी whose we not drink. Nowadays water supply is very short time, so many people our society not carry water. We face a great trouble to drinking water. I shall be highly obliged to you for this act of kindness. फिर आपको धन्यवाद लिखते हुए यानी थैंकिंग यू योर ट्रूली उनमें। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था और उसका हमने आंसर जाना था। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यू आर मीनाक्षी लिविंग एट मारवाड़ मुंडवा। राइट ए लेटर टू राजस्थान पत्रिका कंप्लेनिंग अबाउट इन सैनिटरी या सैनिटेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया। तो ये कह रहा है कि आपका जो नाम है वो मीनाक्षी है और आप मारवाड़ मुंडवा में रहते हो और आपको राजस्थान पत्रिका के एक एडिटर को संपादक को एक पत्र लिखना है अपने क्षेत्र में गंदगी के बारे में बताने के लिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। पत्र कौन लिख रही है? मीनाक्षी। तो मीनाक्षी का सबसे पहले एड्रेस लिखा जाएगा। मीनाक्षी कहाँ रह रही थी? मारवाड़ मुंडवा में। तो ये हमने लिख दिया अजमेर रोड मारवाड़ मुंडवा। फिर आपको डेट लिखनी है। तो डेट के बाद में आपको पत्र किसको लिखना है उसका पूरा एड्रेस लिखना होता है। पूरा एड्रेस का मतलब है उसका पद नाम, उसके संस्था का नाम और उसके बाद में स्थान का नाम। तो जैसे ये हो गया द एडिटर यानी उसके पद का नाम हो गया। फिर राजस्थान पत्रिका और नागौर, ये उसका पूरा एड्रेस। उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है यानी किसके कारण आपको ये पत्र लिखना पड़ रहा है। तो इन सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। तो जैसे आप पत्र लिख रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं यू, लेकिन आप क्या लिखोगे? माई या ओवर। तो ये हो गया इन सैनिटरी कंडीशन इन माई लोकेलिटी या ओवर लोकेलिटी। फिर सर या मैडम, तो जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने सर, तो ये हो गया आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट अबाउट सैनिटेशन प्रॉब्लम इन ओवर लोकेलिटी देयर आर मेनी हिप्स ऑफ प्रूविस हियर एंड देयर द स्वीपर डज नॉट कम टू डेली एंड हिज बिहेवियर इज नॉट गुड। Garbage seen spread in the streets. The drains are broken at many places. The dirty water came spread on the road. Bad smell everywhere. Our life is hell here. Please visit to our locality and see the position yourself. Please look into the matter and solve the problems. Thanking you, your faithfully Meenakshi. या your ट्रूली मीनाक्षी। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। और उसके साथ साथ में यदि आपको इस ग्रामर और राइटिंग पार्ट की संपूर्ण पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।